हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है पीठ पीछे लोग आपकी क्या बात कर रहे हैं। तो आपके बारे में क्या हो रही हैं आपके पीठ पीछे बातें, जो कि आपके लिए जानना भी ज़रूरी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है। बहुत सारी योजनाएं बातें लोग करते हैं, उनका खुलासा करते हैं आज टैरो कार्ड के माध्यम से, जिससे कि आप हो सकता है अपने आप में सुधार लाएं या हो सकता है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ पाए। तो पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, टाइमलेस है। जब से मिलती है तभी से ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करती है। तो ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं तब वो पर्सनल रीडिंग फिक्स आपकी ही होती है, आपके ही बारे में होती है। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, निश्चित फीस है। और नंबर जो है व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर ही आप संपर्क कीजिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप एक बेपरवाह से इंसान होते जा रहे हैं। बेपरवाह कैसे? ऐसा नहीं है आप जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं या किसी की बात नहीं सुनना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ बात आपको सुनना चाहिए, वहाँ लोगों की बात भी सुन रहे हैं, हेल्प भी करने के लिए तैयार हैं। अपने कर्तव्य कर्म जो आपके हैं वो रूटीनी सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप अब इस चीज़ से बेपरवाह हो गए हैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करेंगे। देखो, लोग कुछ नहीं करते हैं। चार लोग आके आपके जीवन में सिर्फ एक ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं जिससे आपके काम रुकें, अड़ंगे पड़ें आपकी लाइफ में, कई ऐसी बातों में आप फंस जाएं कि आप इसी उलझन से बाहर ना आ पाएँ। ये मुझे करना है, नहीं करना है, अरे ये लोग क्या कहेंगे, ये चार रिश्तेदार मेरे क्या सोचेंगे। इन चीज़ों में लोग तो यही चाहते हैं कि आप फंस के रह जाएं, आप आगे ना बढ़ पाएँ, आपकी ग्रोथ ना हो। तो आज तक तो आपकी लाइफ में यही होता रहा। आपने लोगों की परवाह की, आपने ये सोचा कि लोग बुरा ना मान जाए, मेरे घर वाले, रिश्तेदार या जानने वाले, हर एक इंसान की आपने परवाह की, सबको निभाने की कोशिश की, सबके लिए कर्तव्य कर्म और सदैव खड़े रहे। चाहे वो आधी रात हुई, लेकिन किसी को ज़रूरत है तो आप खड़े हुए। लेकिन जब आपकी बारी आई है तो यहाँ आप बिल्कुल अकेले, बहुत दुख से भरे हुए, आंसू अकेले ही आपने पहुँचे हैं। वो दर्द, वो तकलीफ़ें जो आपने झेली हैं, किसी जैसे कहते हैं ना, जलती हुई आग में इंसान का बैठ जाना, इतने बड़े कष्ट से हो सकता है आप गुजरे हों। उस कष्ट में भी दिखावे के चार लोग थे, कोई आपका अपना वास्तविक नहीं आपको दिख रहा था। शिक्षा देने के लिए चार लोग आ जाते हैं जब आपके पास बुरा वक्त होता है, तो वो दिखा है कि शिक्षा देने के लिए 50 लोग आपके साथ खड़े रहे कि ये ऐसा कर लो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तुमने ऐसा कर लिया इसकी वजह से तुम दुखी हो। तो ये तमाम शिक्षाएं आपके जीवन में रहीं। किसी ने वो दर्द को नहीं समझा जिस दर्द से आप गुजर रहे थे। तो उन चीज़ों ने आपको एक स्ट्रॉन्ग बना दिया, एक मजबूती दे दी, एक हिम्मत दे दी, एक ताकत दे दी कि आप आज वो चट्टान बन गए कि आप किसी से भी भिड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कोई बड़े से बड़े मुद्दे को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये आपकी मजबूती जो है लोगों को आपके पीठ पीछे बात करने पे मजबूर कर ही देती है। तो कई प्रकार की लोग बात करते हैं, फिर आप बेपरवाह हुए लोगों की बातों से। जो लोग डिमोटिवेट करते हैं उनसे अपने आप को आपने बचाया है, उनकी बातें सुनना आपने बंद की हैं। अगर कोई बोल भी रहा है तो आप भिड़े नहीं हैं किसी से। अपने आप को आपने इतना शांत कर लिया, इतना धैर्यपूर्ण कर लिया, आप बातें सबकी सुनते हैं। अब वो बातें आपको व्यर्थ लगती हैं जो कल तक आपको तकलीफ़ देती थी, आपको रुला देती थी, वो ताने उल्हाने या वो वक्त, अब आप पर वो चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि आप इनको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो इनकी कही हुई बातों का बुरा भी नहीं लगना है। मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा मुझे समझते हैं अच्छी तरीके से, तो मुझे लोगों को समझाना नहीं है। तो ऐसे भाव में जब आप आ गए हैं, या जो लोग नहीं आए हैं अब भी बुरा मानते हैं, कोई आपके चरित्र के बारे में कह दे या आपके स्वभाव के बारे में कह दे, तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि आपके परमपिता परमेश्वर तो आपको समझते हैं ना। आपके इष्ट जिनको आप पसंद करते हैं,
हैं, जिन्होंने आज तक आपका सहयोग दिया। जब आप बिल्कुल अकेले हो गए तो सिर्फ एक प्रभु, एक परमात्मा ही खड़े थे, एक दिव्य शक्ति ऐसी खड़ी थी आपके साथ, डिवाइन पावर थी आपके साथ, जिसने उस कष्ट को सहने का हौसला आपको दिया। तो आज क्यों आप परवाह करेंगे? तो आपको ये बेपरवाही लानी चाहिए अपने अंदर, होना ही चाहिए कि भाई जो कहते हो कहते रहो। तो ये तो बातें हो गई आपके बारे में। अब आपकी पीठ पीछे जो लोग बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अब आपको कष्ट पहुंचाने के जो तीर तलवार थे, जो निशाने साधे जाते थे, अब हर बार इनका खाली जा रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि आपको कष्ट कैसे पहुंचाया जाए। आप सोच रहे हैं अगर आपके दुश्मन शांत होकर बैठ गए हैं, आपकी खोज खबर उनको नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है सबसे बड़ी। आपके दुश्मन आपकी खोज खबर रखते हैं, बिल्कुल आप पे नज़र रखते हैं, आपके लिए आज भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। लेकिन आप ये सोचें, इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आप ये सोचें ये आपके लिए कोई समस्या खड़ी करेंगे या परेशानी खड़ी करेंगे। अब इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है। आपके पास वो डिवाइन पावर है, यूनिवर्स की वो शक्ति है कि अब आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो यही शक्ति इनको ना ये कहने पे मजबूर कर देती है कि आप बहुत डिवाइनली सोल हो, आप कहीं ना कहीं परमात्मा पे बहुत भरोसा करते हैं और ईश्वर ने आपकी सुन ली है। तो लोग कहते हैं कि इनके साथ तो भगवान साथ चलते हैं, ईश्वर ने इनको सहारा दे रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। वाकई गजब की हिम्मत है इस इंसान के अंदर। मेल फीमेल आप जो भी हैं, आपके लिए यही बातें हो रही हैं, आपको हिम्मती समझा जा रहा है। आपके जीवन की कई किस्से कहानियों को दोहराया जाता है। जो भी आपके जीवन में रहा, वो चाहे मैरिड लाइफ है, चाहे जो भी है, अब आपको पता है उन लोगों, उन चीज़ों को अगर मैं विस्तार से यहाँ कहूँ तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे इतना लंबा। तो आपकी जो मैरिज लाइफ रही उसको लेकर बहुत बातचीत होती है और उसमें से जो आप निकले हैं परेशानियों से, दुख से, वो चाहे आपके बेबी को लेकर हो, चाहे आपके घर परिवार की समस्या हो, मैरिज की हो, या आपके कोई कास्ट कल्चर का कोई इशू ऐसा रहा हो जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, आपकी उम्र के बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं और आपकी समझदारी की जो तारीफ करते हैं लोग आपके पीठ पीछे, जिस आपकी हिम्मत की जो तारीफ करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो आपके पीठ पीछे लोग कह रहे हैं अगर किसी में हिम्मत हो तो इसे व्यक्ति, इस इंसान, इस पर्सन या पर्सनी की तरह हो, यानी कि आपकी तरह। तो आपको इतना महत्व मिल रहा है इस टाइम, ये कह लीजिए आपके ग्रह दशा कोई ऐसे चल रहे हैं कि ये समय जो है आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और लोग आपके पक्ष की ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जो विपक्षी हैं उनका तो मैंने बता ही दिया, वो तो प्लॉटिंग प्लानिंग, उनकी तो ज़िंदगी निकल जानी है, आपके ही बारे में सोचते रहना। तो चलो सही है ना, इसमें बुरा क्या मानना। ईश्वर को ही लोग याद करते हैं, तो आपको तो कहीं ना कहीं ईश्वर के समकक्ष रख दिया। या तो हीरो हीरोइन यानी कि फेमस पर्सनैलिटी को लोग याद रखते हैं या फिर ईश्वर को याद करते हैं। तो इनमें से आप कुछ तो बने ही हैं इनके लिए, तो उनकी परवाह ना करते हुए आपको बढ़ना है आगे। तो कुछ लोग आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आपकी हिम्मत की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से आपने जो कदम उठाए हैं, आपने जो अकेले संघर्ष झेले हैं, उन संघर्षों में भी जो आप आज मुस्कुराते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है आपके जीवन में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई हो सकता है जॉब या पर्सन या कुछ तो लाइफ को लेके नया हुआ है, आपके जीवन में बहुत खुशियां आ गई हैं, आप खुश रहते हैं, आपको कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसी भी बात लोग करते हैं कि भाई ईश्वर का आशीर्वाद है इस इंसान के पास, तो पता नहीं कहाँ से ग्रोथ आ रही है, उनको ग्रोथ दिख रही है, मनी दिख रही है। तो यही सारी चर्चाएं आपके बारे में पीठ पीछे कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेपरवाह तो होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, आपकी तरफ कोई बढ़ता है, तो आप न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या पर्सनी वो बहुत अच्छे हैं, या ये तो पर्सनल रीडिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ हो सकता है न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाए,
या कोई इंसान आपके जीवन में आ जाए, कुछ तो नया आपकी लाइफ में होगा ही होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, बेबी दिख रहा है, तो न्यू ईयर पे बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी और लोग आपके बारे में जैसे कि हमेशा बात करते हैं, इस बार भी नई कोई चर्चा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पीठ पीछे लोग यही कहते हैं कि आपने अपनी थोड़ी सी नासमझी से चलते हुए अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ खड़ी की। अगर आप उसी टाइम इतना समझदार होते, या आपको इतनी समझ उस टाइम होती, या इतनी हिम्मत उस टाइम होती, तब आपके जीवन में वो घटनाएं नहीं हो पाती, या आपके ऊपर इतने अत्याचार लोग नहीं कर पाते। जो आपके अंदर आज पावर है, आज हिम्मत है, ये हिम्मत आपको कई साल पहले दिखानी चाहिए थी। ये ऐसी कुछ बातें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं कार्ड के अंदर। तो बताना ज़रूर ये किसकी एनर्जी थी, किसके जीवन में ऐसा रहा। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रह सकते हैं जो लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग या आपकी हर चीज़ पर जो नज़र रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए उल्टा, यानी कि ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी, तो सेंड तो कर सकते हैं अपने विचारों से, लेकिन जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे कि मेरे साथ होगा, हमेशा ही अच्छा होगा, जो भी होगा मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो राधा कृष्ण का आशीर्वाद आपको बना रहे, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ रहे, और शिव शक्ति का आशीर्वाद भी आप पर रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, उन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। ये आप हमेशा सोचो, पॉजिटिव रहो कि मेरे साथ परमात्मा है, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।